नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि इंटरनेट के 3 पार्ट है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। हम लोग जो रोजाना गूगल, याहू, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जो एक्सेस करते हैं वो सब नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस होता है, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। दूसरा है डीप वेब। डीप वेब नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं होता। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए अलग ब्राउजर की जरूरत होती है और वो है दी ऑनियन ब्राउजर। डीप वेब में हमने जाना कि उसमें कई सारी लीगल और इलीगल एक्टिविटीज होती है। डीप वेब को बहुत सिक्योर माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी सीक्रेट डील करते हैं। गवर्नमेंट का डिफेंस डिपार्टमेंट अपने सीक्रेट्स यहाँ पर स्टोर करता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिटेल में जाना है। और इंटरनेट का तीसरा जो पार्ट है उसे डार्क वेब कहा जाता है। हमने देखा कि डार्क वेब पर दुनिया भर के इंटेलिजेंट हैकर्स बैठे हैं और वो लोग पैसे लेकर अपनी सर्विस देते हैं। यहाँ पर पैसों की लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होती है, क्योंकि इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब पर लीगल एक्टिविटीज होती है, उससे ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की काफी सारी जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए आम इंसान इसे एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं कि कुछ लोग गलती से या जानबूझकर सर्फ करते करते डार्क वेब पर चले जाते हैं, जहां पर ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जहां इलीगल एक्टिविटीज होती है और वहां से बचकर निकल कर आना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो गलती से या जानबूझकर डार्क वेब पर चले गए थे और वहां से जैसे तैसे बचकर निकल आए हैं। एक यूट्यूबर ने अपनी कहानी में बताया है कि वो सर्फ करते करते गलती से डार्क वेब पर चला गया था और उसे एक्सेस करते करते डार्क वेब की कोई एक वेबसाइट में चला गया था और वहां सर्फ करने लगा था। वहाँ कुछ चैट चल रही थी जो वो समझने की कोशिश कर रहा था और वहाँ अचानक ही उसके लैपटॉप के वेबकैम की लाइट ऑन हो गई। उसने जब ये देखा तो वो घबरा गया। घबराहट में उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। बाद में उसने अपने लैपटॉप के कैमरा और माइक के ऊपर ब्लैक टेप चिपका दी। वो लैपटॉप ऑन करने से भी घबरा रहा था। कई दिनों तक उसने अपना लैपटॉप ऑन नहीं किया। बहुत दिनों बाद वो अपना लैपटॉप यूज करने लगा। वो यूट्यूबर लड़का एक दिन अपने लैपटॉप पर अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रहा था। तब अचानक उसका माइक डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तब रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। उसने चेक किया तो उसका माइक कोई और यूज कर रहा था। वो लड़का इतना डर गया कि उसने अपने लैपटॉप के विंडोज को फॉर्मेट मार दिया और उसे रिप्लेस कर दिया। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी चेंज कर दी। उसने पूरे प्रिकॉशंस ले लिए। उसके बाद वो यूट्यूबर को एक ईमेल आया जिसमें बताया गया था कि वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा है। यहाँ आप अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर आप इसे छोड़ नहीं सकते। यहाँ रोज विजिट करनी जरूरी है। यूट्यूबर लड़का घबरा गया और परेशान हो गया कि उसका ईमेल एड्रेस उन लोगों के पास कैसे पहुंचा। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसको जो ईमेल मिला था उसमें भेजने वाले का ईमेल एड्रेस था ही नहीं। किसने भेजा, कहां से भेजा, कुछ पता नहीं चला। बाद में उसका लैपटॉप अचानक से फ्रीज हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गया और उस पर अचानक लाइव स्ट्रीम चलने लगी। इसमें एक अंधेरा कमरा था और वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक इंसान दरवाजा खोलकर अंदर आता है और चलते चलते स्क्रीन की तरफ बढ़ता है। वो स्क्रीन के एकदम नजदीक आकर स्क्रीन में से वो लड़के का रूम देखने लगता है और स्क्रीन पर लिखाई देता है वी आर वॉचिंग। लड़का इतना डर गया कि उसने उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की। एस्केप बटन दबाया, लेकिन उसके लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। लैपटॉप एकदम फ्रीज हो गया था। स्क्रीन पर फिर से अंधेरा छा गया और यूट्यूबर लड़के ने लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के लिए उसका बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक स्क्रीन में से सामने वाले बंदे की हंसने की आवाज आई। वो जोर जोर से हंसने लगता है और स्क्रीन पर लिखाई दिया जितना मर्जी चाहे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूबर लड़का इतना डर गया कि उसने अपना लैपटॉप स्वैप करके ऐसे ही छोड़ दिया। पूरी रात लैपटॉप चालू रहने की वजह से बैटरी डाउन हो गई और लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। दूसरे दिन उसने अपने लैपटॉप को ऑन किया तो उस पर एक ईमेल आई थी और उसमें लिखा था कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम गलती से यहाँ आ गए थे। फिर कभी यहाँ मत आना वरना मारे जाओगे। ये इंसिडेंट के बाद वो यूट्यूबर लड़के ने कभी डार्क वेब एक्सेस नहीं किया। दूसरी कहानी में एक लड़का है जिसका नाम रिचर्ड है। वो डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बहुत उत्सुक था। उसने टोर डाउनलोड किया और वो सर्फ करते करते एक ऐसी वेबसाइट पर जा पहुंचा जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वो जिस साइट पर गया था वहां पर एक साइड में ब्लैंक स्क्रीन थी और दूसरी साइड में लाइव चैट चल रही थी और रिचर्ड को पता चल गया था कि यहाँ कोई लाइव स्ट्रीम होने वाली है और अचानक ब्लैंक स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हो गया। रिचर्ड ने देखा कि एक रूम में एक इंसान को चेयर से बांधा हुआ था
था। वीडियो स्टार्ट होते ही चैट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कुछ देर तक चैट चलती रहती है और वो इंसान चेयर पर बंधा हुआ बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क पहनकर कोई इंसान अंदर आता है। जैसे ही वो इंसान रूम के अंदर आता है, वैसे ही चैट में कुछ लोग कोड वर्ड में बात करना शुरू करते हैं और बिटकॉइन में पैसा देना शुरू करते हैं। रिचर्ड बहुत ही कंफ्यूज था, ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ब्लैक कपड़े वाला इंसान रूम से बाहर चला जाता है और एक हथौड़ी लेकर आता है और जो लोग चैट कर रहे थे वो लोग और पैसा डोनेट करने लगे। इन सब की डिमांड पर वो ब्लैक कपड़े वाला आदमी हैमर हाथ में लेता है और कुर्सी पर बंधे इंसान के पास जाकर उसके जबड़े पर मारने लगता है। वो वहाँ तक उसे हैमर से मारता रहता है जब तक उसका जबड़ा टूट कर लटकने न लगे। कुर्सी पर बंधे इंसान का जबड़ा लटक जाने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं सकता था। वो बहुत दर्द से जूझ रहा होता है और ये सब लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था। रिचर्ड को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था। चैट करने वाले बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। फिर ब्लैक कपड़े वाले इंसान ने स्क्रीन पर लिखा कि चेयर पर बंधे हुए इंसान को जिंदा रहना चाहिए या मैं इसे मार दूं। चैट अचानक से तेज हो जाती है और सबने लिखा उसे मार दो और चैट करने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा डोनेशन देना शुरू किया। काले कपड़े वाले इंसान ने कुर्सी पर बंधे आदमी को, जिसका जबड़ा टूट कर लटक रहा था, उसकी चेस्ट पर जोर जोर से हैमर मारना शुरू किया। वो तब तक उसे मारता रहा जब तक वो मर न गया और जैसे ही वो इंसान मर गया, स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, हु इज नेक्स्ट। दूसरे ही सेकंड में स्क्रीन पर 10 अलग अलग बॉक्स दिखाई दिए, जिसमें कुछ लोग जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वो दिखाई दिए और एक बॉक्स में रिचर्ड भी था। रिचर्ड काफी डर गया था। रिचर्ड को समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। रिचर्ड ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका लैपटॉप हैक हो चुका था और उसका वेबकैम एक्सेस कर लिया गया था। साइड में चैट फिर से शुरू हो गई और लोग कोड वर्ड में बात कर रहे थे। स्क्रीन की दूसरी साइड काउंटडाउन शुरू हो गया था। 10 बॉक्स में से एक एक बॉक्स कम होता गया और लास्ट के 2 सेकंड में स्क्रीन पर 2 बॉक्स बचे थे, जिसमें एक बॉक्स में रिचर्ड दिखाई दे रहा था और एक किसी दूसरे आदमी का था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, स्क्रीन पर से रिचर्ड का कैमरा बंद हो गया और वो दूसरे आदमी का बॉक्स स्क्रीन पर रह गया। वो काफी डरा हुआ था और स्क्रीन पर लिखाई दिया, वी विल मीट सून। रिचर्ड ने ये स्टोरी जब पोस्ट की तब उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ, वो लोग कौन थे जो चैट कर रहे थे। ये सब रिचर्ड को नहीं मालूम पड़ा और इसके बाद रिचर्ड ने अभी भी डार्क वेब एक्सेस नहीं किया। एक और स्टोरी में एक लड़का डार्क वेब एक्सेस कर रहा था। काफी सर्फ करने के बाद वो अपना लैपटॉप बंद करके बाहर चला गया। बाजार में घूमते घूमते वो एक बर्गर शॉप में चला गया, जहां उसने अपना मील ऑर्डर किया और वहां बैठकर उसने अपना मील कंप्लीट किया और वो वापस घर आ गया। घर पर आने के बाद कुछ देर बाद उसने वापस अपना लैपटॉप लिया और डार्क वेब सर्फ करने लगा। काफी साइट सर्फ करने के बाद वो एक ऐसी वेबसाइट पर जा पहुंचा जहां पहुंचते ही उसके लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक तस्वीर वहां पॉपअप होने लगी। वो तस्वीर ऊपर से नीचे की ओर डाउनलोड होने लगी। उसने गौर से देखा तो ये वही इंसान की तस्वीर थी जो उस वक्त बर्गर शॉप में मौजूद था। ये लड़का इतना डर गया कि उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और फिर कभी उसने डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश नहीं की। एक और स्टोरी में एक इंसान जिसका नाम ली था, रात में अक्सर वो डार्क वेब सर्फ कर रहा होता था और दिन में वो अपनी जॉब कर रहा था। सर्फ करते करते वो एक ऐसी वेबसाइट पर जा पहुंचा जहां मेडिसिन मिल रही थी। डार्क वेब पर ऐसी ऐसी मेडिसिन मिलती है जो बाजार में नहीं मिलती। ली जानता था कि डार्क वेब पर ऐसी ऐसी दवाइयाँ मिलती है जिससे बीमारियां ठीक हो जाती है और वो अक्सर ऐसी दवाइयाँ ऑर्डर करता रहता था। वो जिस साइट पर जा पहुंचा था वहां उसे एक दवाई मिली जिसका नाम था नॉक्स। ली ने क्यूरियोसिटी में वो दवाई ऑर्डर करके मंगा ली। दवाई मिलने के बाद काफी दिन तक वो सोचता रहा कि मैं ये दवाई लूं या नहीं लूं। एक दिन वो ऑफिस से बहुत थक कर आया और उसने वो दवाई की एक पिल खा ली। दवाई लेने के बाद उसे कोई नशा या अनइजीनेस महसूस नहीं हुआ। वो रात भर ऑफिस का काम करता रहा। कुछ घंटों बाद ली ने महसूस किया कि उसने पूरे दिन काम करा था, फिर भी उसे रात को नींद नहीं आ रही थी और थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। उसका दिमाग एकदम फ्रेश था और उसने पूरी ताजगी के साथ दूसरे दिन ऑफिस में पूरे दिन काम किया। ली की रातों की नींद उड़ चुकी थी। ली रात को फिर से काम करने लगा। उसने पूरी रात नॉन स्टॉप काम किया, लेकिन उसे ना तो नींद आई या ना तो थकान महसूस हुई। ली को नींद आना बंद हो चुका था। ऐसे ही ताजगी भरे मूड में दिन रात काम करने से ली को ऑफिस में काफी फायदा हुआ। उसकी प्रमोशन होने लगी। ली को कई महीनों तक नींद नहीं आई। ली ने अभी तक एक ही पिल ली थी
महीनों बीत गए। लगभग 1 साल के बाद ली के शरीर पर पेचिस आने लगे। पहले वो पेचिस व्हाइट कलर के थे, फिर वो रेड, पर्पल और ब्लैक होने लगे। उसे इचिंग होने लगी और स्किन के वो ब्लैक पेचिस निकलने लगे। धीरे धीरे ऐसे पेचिस पूरे शरीर पर बढ़ते गए। पूरे शरीर पर इचिंग होने लगी थी। जैसे ही वो स्क्रैच करता था, स्किन पील ऑफ हो जाती थी। ली काफी डर गया और उसने डॉक्टर को कंसर्न किया। डॉक्टर भी परेशान थे। उन्होंने नॉक्स नाम की दवाई का नाम कभी नहीं सुना था और ली की ये बीमारी उनके समझ से बाहर थी। ऐसी बीमारी के बारे में डॉक्टर्स ने न तो कभी सुना था और न कभी देखा था। ली की स्किन धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। लेकिन ऐसी हालत में भी ली को नींद नहीं आ रही थी और न तो वो थकान महसूस करता था। ऐसी हालत में भी उसका दिमाग एकदम फ्रेश और ताजगी से भरा था। ली ने खुद की ये स्टोरी हॉस्पिटल के बेड में पड़े पड़े लिखी थी और वो जानता था कि वो कुछ ही दिनों में मर जाने वाला है। मैं आपको आखिरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक लड़का था जो काफी डीप वेब और डार्क वेब सर्फ कर रहा था। उसका कहना था कि वो डीप वेब और डार्क वेब का एडिक्ट था। एक रात वो सर्फ करते करते एक ऐसी साइट पर जा पहुंचा जहाँ कुछ लोग चर्चाएं कर रहे थे। वो लड़के ने बताया कि जो लोग चर्चा कर रहे थे उसे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, लेकिन वेबसाइट बनाने वाले एडमिन को मालूम था कि मैं कौन हूँ और उनकी चर्चाएं पढ़ रहा हूँ। वो लोग कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे होते थे। लड़के को लग रहा था कि ये लोग उर्दू या अरेबिक भाषा में बात कर रहे हैं। लड़के ने अपनी मौजूदगी जताने के लिए चैट में हाई करके पोस्ट डाली। उसके पोस्ट डालते ही सब लोग चुप हो गए। एडमिन ने उनकी लैंग्वेज में कुछ पोस्ट किया और बाद में सब लोग चैट करने लगे। अब ये लोग इंग्लिश में चैट करने लगे थे ताकि एनोनिमस यूजर्स को पता चल सके कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ये लोग आपस में मर्डर, रेप और इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे थे। उसमें से एक आदमी ने बताया कि वो रशिया के उज़कोवा के मेमोरियल पार्क के आसपास के घरों पर नजर रख रहा था। उसका टारगेट एक 9 साल की बच्ची थी। उसके माता पिता का मर्डर करके वो लड़की को किडनैप करना था और उसकी वीडियो बनाकर रेड रूम पर वायरल करना था। फिर वो आदमी ने बताया कि वो लोग उसके घर में कैसे घुसे, कैसे लड़की के कमरे में गए और उसके माता पिता को मार डाला। उसने बताया कि उसके माता पिता को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर एक बैग में भर लिया और उसे बेड में छुपा दिया। 9 साल की बच्ची को किडनैप कर ले गए और उसे रेड रूम के लाइव स्ट्रीम पर जाकर चेयर से बांध कर बहुत सताया और बहुत टॉर्चर किया और उन्होंने जो लड़की के साथ किया उसके फोटोज चैट में डालने लगा। बाकी के लोग चैट में बहुत मजा ले रहे थे। जो लड़का गलती से इस साइट पर चला गया था वो ये सब देखकर डर गया और उसने गुस्से में आकर वहाँ लिख दिया, मैं तुम सबकी हरकतों को एक्सपोज कर दूंगा और FBI को रिपोर्ट कर दूंगा। जो लोग चैट में थे वो सब हंसने लगे और लड़के को बताया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। ये कहते ही स्क्रीन पर वो लड़के की लाइव तस्वीरें आने लगी। उसके स्क्रीन का कैमरा अपने आप चालू हो गया था और नीचे वो लड़के का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। लड़का परेशान था कि उनको उसका नाम, उसका पता और उसका लोकेशन कैसे पता चला। चैट करने वाले लोगों ने उससे बताया कि वो लोग ISI के आदमी है। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी ऑनियन लिंक कॉपी करके शेयर नहीं करना, वरना उसके डेटा डार्क वेब पर वायरल कर देंगे और उसे और उसकी फैमिली को मार डालेंगे। और उसे कहा कि तुम यहाँ गलती से आए हो, इसीलिए तुम्हें जाने देते हैं, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो लड़का तुरंत वहाँ से निकल गया और बाद में उसने कभी भी डार्क वेब या डीप वेब एक्सेस नहीं किया। ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां हैं जो सुनकर डर लगता है। हमेशा इंटरनेट पर सर्च करते समय या सर्फ करते समय ध्यान रखा करें, कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक न किया करें और कभी भी डार्क वेब या डीप वेब एक्सेस करने की कोशिश न करें। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि आप अभी इसे सब्सक्राइब करें और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।